मालिक को प्रणाम। आइए यहाँ पर जानते हैं दान के बारे में बाबूजी के क्या विचार थे। चारी जी ने लिखा है अपनी किताब मेरे गुरुदेव। उन्होंने कहा है कि दान, त्याग, कर्तव्य आदि विषयों पर गुरुदेव के विचार इन अर्थों से मूलतः भिन्न हैं जो हम लोग साधारणतया सोचते या समझते हैं। हम अक्सर यह मान लेते हैं कि हमें उनका वास्तविक अर्थ मालूम है। दरअसल इन सब से हमारा परिचय इतना गहरा है कि यदि कोई कहे कि आप इनका असली अर्थ नहीं जानते हो तो हमें बड़ा आश्चर्य होगा। अधिकांश लोग यही समझते हैं कि वे इन मामलों में सामाजिक या धार्मिक नियमों के अनुसार और कभी कभी आत्मा की आवाज़ को भी मानकर चलते हैं। इस बारे में हमारी और आसपास के लोगों की इतनी सहमति होती है कि ये सोचना भी मुश्किल होता है कि इन पर किसी दूसरे ढंग से सोचा भी जा सकता। फलतः हम वही करते हैं जो हमेशा करते आए हैं और हमें भरोसा रहता है कि हम धार्मिक नियमों का बिल्कुल ठीक से पालन कर रहे हैं। धर्म के लिए दिए जाते दान के बारे में हम सब परिचित हैं ही। मैं इसे रूढ़वादी या कर्मकांडी दान कहूँगा। सारी दुनिया के अच्छे लोग, फिर चाहे वे किसी धर्म के हों, इसका पालन करते हैं। थाली या विशेष दान पात्र में डाले सिक्के धर्मनिष्ठ लोगों द्वारा सुझाए किसी विशेष काम के लिए दान, वस्तुओं के दान आज से भी खूब परिचित हैं। इनमें मंदिर के बाहर बैठे भिखारी के हाथों में डाला सिक्का भी शामिल है। इस प्रकार दान धर्म के काम समझे जाते हैं जिससे देने वाला ऊपर उठता है और ईश्वर की कृपा उस पर बरसती है। यूरोप की अपेक्षा पूर्व के धर्म इस ऊपरी पुण्य कार्य से अधिक पथभ्रष्ट हैं। दाता आखिर क्या देता है? अक्सर कम से कम कीमत का तांबे का एक सिक्का जिसके साथ बेचारे भिखारी को भिक्षुक होने के लिए तमाम शिक्षा और डांट फटकार का दंड दिया जाता है। धर्म के नाम पर चलता यह दान देने के बाद दाता का मुख अपनी धार्मिकता के आत्मसंतोष से चमक उठता है। मंदिर में प्रवेश करने पर पाप निवारण और पुण्य अर्जन के अनेक कामों में पहल हम यही करते हैं। इस प्रकार के दान का एक और रूप है बचे खुचे भोजन का दान। अगर ऐसा भोजन खाने लायक हो तो काम प्रशंसनीय, लेकिन दाता साधारणतया अपने घर के लोगों को इस लाभ से वंचित रखना ठीक नहीं समझता। इसीलिए बचा खुचा तब तक पड़ा रहता है कि खाने लायक न रह जाए, तब उसे किसी गरीब भिखारी को दे दिया जाता है जो भूख के मारे ये नहीं देख सकता कि खाना किस हालत में है। यही नहीं, साथ साथ उस पर बहुत सी अच्छी और धर्म की सलाह उड़ेली जाती है जिसमें यदाकदा गाली गलौज भी शामिल होती है। इसके बाद ऐसे दान का नंबर आता है जो ज्योतिषों की सलाह पर दिए जाते हैं। ये दान कभी कभी काफ़ी महंगे होते हैं क्योंकि उनकी कीमत ग्रह दोषों की मात्रा पर निर्भर रहती है। ऐसे मौक़ों पर जवाहरात, रेशमी वस्त्र, चांदी के बर्तन आदि ज़रूरतमंद को न देकर अपने निकट कुटुंबी लोगों को ही दिए जाते हैं। इससे दान भी हो जाता है और चीज़ें परिवार में ही रह जाती हैं। कुछ उदाहरण ऐसे भी हैं जिन्हें उपयुक्त शब्दों के अभाव में मैं अंतिम ढोंग या पाखंड कहता हूँ। जैसे सन्यास के पवित्र आश्रम में प्रवेश करने से पूर्व व्यक्तियों द्वारा सारी धन संपत्ति, जायदाद आदि के परित्याग का परम धार्मिक और नेक कार्य। कुछ बिरले व्यक्ति ही ये सब ज़रूरतमंदों के लिए छोड़ जाते हैं, पर अक्सर संन्यास लेने वाला गेरुए वस्त्र धारण करने से पहले अपने नज़दीकी के कुटुंबियों और रिश्तेदारों में ही हिसाब से उसका बंटवारा कर जाता है। यह भी दान है। बहुत से सन्यासी दूसरों से दान दक्षिणा लेते रहते हैं और उन्हें अपने कुटुंबियों को भेजते रहते हैं। ऐसे उदाहरण काफ़ी संख्या में मिलते हैं जिसमें ये सन्यासी अपने कुटुंब को इतनी आमदनी करवा देते हैं जितनी एक अकुशल गृहस्थ के रूप में